गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। चलिए जी, तो जो हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, अब हम उस पर जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। पेपर 2 हमारा चल रहा है बच्चों 2021 का। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है बच्चों, अभी हम लोगों का एक ऑफलाइन 3rd बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल लास्ट बैच है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, तो जो भी बच्चा ISS और RBI की कोचिंग लेना चाहता है तो वो कम से कम एक बार डेमो जरूर ले। मैं कुछ भी अपने बारे में तारीफ नहीं करूंगा कि वी आर द बेस्ट। आप डेमो लीजिए, आपको डेमो लेके खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कैसा पढ़ाता है। चलिए खैर, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा उस बारे में, तो क्वेश्चंस जो है लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक हम सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज हमारी बच्चों ए है, पेपर 2 और ईयर है 2021। ठीक, क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है that x1 x2 xn be IID random variables from the uniform population. If y is equal to max, then the unbiased estimator of थीटा की क्यूब बताइए in terms of y। ठीक है, तो इसके लिए मेरे बच्चों सबसे पहले तो आपको जो y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा होनी चाहिए। मैंने साइड में इसको ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप देखें, आपका जो x है वो किसको फॉलो कर रहा है? यूनिफॉर्म 0, थीटा को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है जो डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ x, दिस इज व्हाट 1/b माइनस a, यानी कि 1/थीटा बनता है। जो इसका सीडीएफ है f ऑफ x, वो b माइनस या x माइनस a अपॉन b माइनस a, यानी कि x अपॉन थीटा बनता है। फिर बारी आती है y की। y आप क्या ले रहे हैं? y आप ले रहे हैं xn, विच इज व्हाट मैक्सिमम ऑफ xi। ठीक है, आपने बहुत बार बच्चों ऐसा किया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि डेंसिटी फंक्शन जब आप निकालते हैं f ऑफ y, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है n टाइम्स f ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बस यहां पे क्या होता है कि x के प्लेस पे वो y लिख देता है, क्योंकि मैं y के बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट आपके लिए करके रखी हुई है। तो f ऑफ y अगर मैं लिखूं तो n टाइम्स इंटू ये क्या हो जाएगा y बाई थीटा टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई थीटा। तो किसके बराबर बनेगा? n y टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन थीटा टू दी पावर n। बिल्कुल सिंपल। और जो y मेरा लाई करेगा वो बिटवीन 0 टू थीटा ही होगा, क्योंकि हर एक xi अगर 0 टू थीटा के बीच में लाई करता है तो उसका जो मैक्स है वो भी 0 टू थीटा के बीच में ही लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द होल डिस्कशन हमने एक छोटी सी बात कैलकुलेट कर ली कि जो हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आप y बना रहे हो वो लाइज करेगा बिटवीन 0 टू थीटा, और उसका जो डेंसिटी फंक्शन होगा f ऑफ y वो n टाइम्स y टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन थीटा टू दी पावर n के बराबर होने वाला है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया। अब वो कह रहा है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर बताइए थीटा की क्यूब का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबको चेक नहीं करना है आपको। अगर आप बोर्ड से देखें तो सब में y की क्यूब लिखा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की क्यूब ही आप पहले कैलकुलेट कर लो। तो क्या कर सकते हैं हम? एक्सपेक्टेशन ऑफ y की क्यूब ही कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट y goes from 0 to theta and y to the power n minus 1 upon theta to the power n dy। सिंप्लीफाई करोगे तो n अपॉन थीटा टू दी पावर n कॉमन बाहर आ गया, y टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 0 टू थीटा। थोड़ी सी वैल्यू डालेंगे तो n अपॉन थीटा टू दी पावर n इंटू थीटा टू दी पावर n। और एक सेकंड मेरे बच्चों, कुछ शायद हम गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, एक गड़बड़ हम कर रहे हैं। y की क्यूब है ना यहाँ पे, तो ये तो मैंने सिंपल डेंसिटी फंक्शन डाला है, तो y की क्यूब भी मुझे लिखना पड़ेगा ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1।
नाउ दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन बिटवीन y गोज फ्रॉम 0 टू थीटा n अपॉन थीटा टू द पावर n, और ये हो जाएगा y टू द पावर n प्लस के 2 dy। इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नाउ दिस इज व्हाट n अपॉन थीटा टू द पावर n मैंने कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू क्या बनेगी y टू द पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस के 3, ठीक है, 0 टू थीटा। सोल्व करोगे मेरे बच्चों तो n अपॉन थीटा टू द पावर n मिलेगा इंटू थीटा टू द पावर आपको मिलेगा n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 3। थोड़ा सा अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहे तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये सब चीजें आपने होप सो लिख ली होगी। तो ये आ जाएगा मेरा n अपॉन n प्लस 3 इंटू थीटा की पावर 3, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज अगर आप कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y की क्यूब इंटू n प्लस 3 बाई n इज इक्वल टू थीटा की क्यूब, ठीक है। अब तो थीटा की क्यूब का एस्टिमेटर क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, n प्लस 3 बाई n इंटू y की क्यूब। तो सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो y आपका बनेगा उसका डेंसिटी फंक्शन कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए खैर विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट x1 x2 x3 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। यूनिफॉर्म 0 टू थीटा मेरे पास एक पॉपुलेशन हमने रखी हुई है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है x1 से लेकर x तक आर द ऑर्डर स्टैटिस्टिक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, xn is MLE for theta, xn is consistent estimator for theta, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो चलिए जी विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आपको पता है कि अगर x यूनिफॉर्म को फॉलो करता है, x अगर यूनिफॉर्म 0, थीटा को फॉलो करता है तो ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू थीटा। तो क्योंकि यहाँ पर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिशर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं लगेगी, और मैंने बताया है कि अगर अपर बाउंड्री पर थीटा इन्वॉल्व है तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसके बराबर होता है, xn के, और MLE भी यही होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका लाइक्विड फंक्शन निकालेंगे तो 1 अपॉन थीटा आ जाएगा। 1 अपॉन थीटा को मैक्सिमाइज करना है, मतलब थीटा को मिनिमाइज करना है, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है, xn। तो थीटा है MLE भी किसके बराबर होगा, xn के बराबर होगा। ठीक, तो xn इज द MLE फॉर थीटा। अब बारी आती है xn क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का। वैसे तो MLE इज कंसिस्टेंट इन जनरल होता है, बट इन जनरल होता है, वो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आपको यहां क्या करना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लिया था। जो आपका xn है, अगर मैं उसको एक सेकंड के लिए y मान लूं, y इज इक्वल टू xn अगर मैं मान लूं, सपोज, है ना, अगर मैं y मान लूं xn ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स को, ठीक, तो आपको बताना है कि xn यानी कि y कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y, अभी शायद आपने जो है मुझे बताया था n अपॉन n प्लस 1 इंटू थीटा के बराबर है। आप इसका वेरिएंस मेरे बच्चों इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज n थीटा स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं n प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, तो चेक कर सकते हैं आप इजीली। अब अगर आप देखें, अगर आप नॉर्मली देखें, बिल्कुल कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज थीटा की तरफ अप्रोच करेगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये चीज 0 की तरफ अप्रोच करेगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब जो y है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका, थीटा का, यानी कि xn इज आल्सो द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। ठीक है बेटा, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। दोनों ऑप्शन अगर करेक्ट है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी है मैंने, बिल्कुल इजी है। चलिए घर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट x1 x2 xn be a random sample from Poisson theta, then consider the following statement. Number 1, sample mean is the maximum likelihood estimator. Yes.
दिस इज द सफिशिएंट एस्टिमेट। बिल्कुल दोनों ठीक है, ये तो दोनों करेक्ट है। इतने आसान क्वेश्चन भी मतलब बनाने पड़ेंगे, आइडिया नहीं है, फिर भी बता देता हूं। px किसके बराबर बनेगा? e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। तो लाइक्लीहुड अगर बनाएंगे तो e टू द पावर माइनस n थीटा इंटू थीटा टू द पावर समीशन xi अपॉन प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, ठीक है। तो सफिशिएंसी तो यही से मिल जाएगी आपको, है ना, यहां से सफिशिएंसी मिल जाएगी, इसको आप अलग कर देंगे तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका यहीं से करेक्ट हो गया, है ना, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब आप थोड़ा सा पहले वाले पे आ सकते हैं। लोग ले लीजिए इसका, लोग एल किसके बराबर बनेगा? माइनस के एन थीटा प्लस समीशन एक्स आई इंटू लोग थीटा माइनस समीशन लोग ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल। डेल्टा लोग एल बाई डेल्टा थीटा पे अगर आप काम करेंगे तो माइनस एन प्लस के समीशन एक्स आई बाई थीटा, पुट इट इक्वल टू 0। थीटा हैट अगर आप निकालेंगे तो 1/n समीशन एक्स आई। बिल्कुल कोई एज ए रॉकेट साइंस नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट चॉइसेस या करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, लेकिन फिर भी कर देता हूं मैं सॉल्व। जिन बच्चों को थोड़ा कम आता है समझ में या जिनके दिल में डर रहता है कि कैसे होगा आगे, उनके लिए कर देता हूं। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो समझ जाते होंगे पहले। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से पढ़ा है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रैमर-रॉय इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स द लोअर बाउंड टू द वेरिएंस ऑफ द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। नो, क्योंकि दिस विल गिव अस द लोअर बाउंड ऑफ द वेरिएंस ऑफ द अनबायस्ड एस्टिमेटर, ना कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो पहला गलत। दूसरा है ए मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर फॉर गामा थीटा एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर गामा थीटा। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि MBBUE होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मेरे बच्चों सेकंड वाला इज ओनली ट्रू। तो 25th का जो है हमारा 25th का बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू। चलिए खैर मेरे बच्चों, होप सो मैं अच्छे से समझा पाया होगा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।